चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर का रुख एक बिल्कुल अलग तरह की इमरजेंसी की तरफ मोड़ते हैं। एक ऐसा संकट जो अचानक आया, लेकिन जहां सिस्टम ने पूरी मुस्तैदी दिखाई। राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग। जरा इस स्थिति के बारे में सोचिए। मध्य प्रदेश के रतलाम से 110 किलोमीटर दूर देश की सबसे वीआईपी और सुरक्षित ट्रेनों में से एक राजधानी एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार में है। तभी अचानक ट्रेन के B1 AC कोच से काला धुआं उठने लगता है और देखते ही देखते आग पीछे लगी लगेज वैन तक पहुंच जाती है। इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए टाइमलाइन देखना बहुत जरूरी है। ट्रेन ने सुबह 3:45 पर रतलाम जंक्शन छोड़ा था और जब आलोट स्टेशन के पास ये आग भड़की तब सुबह के 5:15 बज रहे थे। ये वो वक्त होता है जब ट्रेन में मौजूद लगभग हर इंसान गहरी नींद में होता है। ऐसे में थोड़ी सी भी देरी एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती थी। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा सेगमेंट, 15 मिनट में सुरक्षित निकासी और एक बड़ी त्रासदी से बचाव। इसके बाद के कुछ मिनटों में जो हुआ वो क्राइसिस मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास है। आइए देखते हैं कि कैसे कदम दर कदम लोगों की जान बचाई गई। पहला कदम, ट्रेन के मुस्तैद गार्ड ने तुरंत कोच से निकलता धुआं देखा। दूसरा कदम, एक पल गवाए बिना लोको पायलट को अलर्ट किया गया। तीसरा कदम, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को ट्रैक पर ही रोक दिया गया। चौथा कदम, आरपीएफ और ऑन ड्यूटी स्टाफ ने बिजली की फुर्ती से यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। और आखिरी कदम, आग को बाकी ट्रेन में फैलने से रोकने के लिए उस जलते हुए कोच को ट्रेन से काटकर अलग कर दिया गया। ये होता है प्रोटोकॉल का सही इस्तेमाल। इस पूरी घटना में जो सबसे अहम नंबर है वो है 15। जी हां, रेलवे स्टाफ के पास आग के पूरी तरह बेकाबू होने से पहले एक्शन लेने और लोगों को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का वक्त था। और उसी 15 मिनट की गजब की मुस्तैदी का नतीजा है ये नंबर 68। उस पूरी तरह से भरे हुए B1 AC कोच के सभी 68 यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। इस खौफनाक आग में एक भी इंसान की जान नहीं गई। जाहिर है इतने बड़े क्राइसिस के बाद लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतें तो आनी ही थीं। जलते हुए कोच को 20 मिनट के अंदर अलग कर दिया गया था, लेकिन सेफ्टी के लिए दिल्ली मुंबई के इस बेहद बिजी रेल रूट की पावर सप्लाई काट दी गई। ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया। मुंबई जयपुर सुपरफास्ट जैसी 5 से 6 बड़ी ट्रेनों को रोकना पड़ा। लेकिन सीधी सी बात है, किसी भी ट्रेन के शेड्यूल से कहीं ज्यादा कीमती इंसानी जान होती है। एबीपी गंगा की रिपोर्ट का ये कोट इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। अगर ये तत्परता नहीं दिखाई गई होती तो देश एक बड़े और खौफनाक रेल हादसे का गवाह बन चुका होता। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि जब जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग अलर्ट रहते हैं और प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो कितनी बड़ी मुसीबत टल सकती है। तो चलिए अब इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ पटना है, जहां बेसिक मॉनिटरिंग के अभाव में एक क्रिमिनल घटना 48 घंटे तक बिना किसी रोक टोक के चलती रही, जो सीधे तौर पर सिस्टम का फेलियर है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी एक्सप्रेस का केस है, जहां गजब की सतर्कता और सही प्रोटोकॉल ने सिर्फ 15 मिनट में एक भयानक आपदा को टाल दिया। ये दोनों तस्वीरें पब्लिक सेफ्टी के दो बिल्कुल अलग पहलुओं को दिखाती हैं, जो हमें आज के इस सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। ये दोनों घटनाएं हमारे देश में पब्लिक सेफ्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर की इस भारी विसंगति, इस इनकंसिस्टेंसी के बारे में क्या बताती हैं? आखिर हमारा सिस्टम कब एक मजबूत ढाल बन जाता है और कब पूरी तरह से बिखर जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।